हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक ऐसे आइलैंड की कहानी बताने वाली हूँ जहाँ पे कोई भी अगर एक बार जाता है तो इंसानी रूप में वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रू और उसके साथियों को बीच समुद्र में बोट में देखते हैं। कुछ समय पहले ही इनकी बहुत बड़ी शिप समुद्र में आए तूफान के कारण डूब गई थी और ये तीनों कैसे तैसे बच गए थे। अब इसी तरह इनका एक साथी भूख और प्यास के कारण मारा जाता है और एंड्रू और चार्ली ही बचते हैं। अब कुछ दिन समुद्र में बिताने के बाद एंड्रू को एक पहाड़ नजर आता है और वो खुश होकर बोट को बड़ी मुश्किल से किनारे तक लेकर जाता है और चार्ली को भी बाहर लेकर आता है और खुद पानी और खाने की तलाश में आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं चार्ली के पास एक साया आता है और उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वही ये साया एंड्रू का भी पीछा करता है और डर कर भागने लगता है और एक ट्रैप में आके फंसता है। तभी वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम मनगमरी था वो उसे देख लेता है। अब कुछ समय के बाद एंड्रू को होश आता है तो मनगमरी उसे वेलकम करता है और बताता है कि उसका दोस्त चार्ली भूख और प्यास के चलते इस दुनिया में अब नहीं है। अब एंड्रू पूछता है कि ये क्या जगह है तो वो बताता है कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में बसा डॉक्टर मॉनरो का ये आइलैंड है। तभी वहाँ पे डॉक्टर मॉनरो आते हैं जो इस प्लेस के ओनर थे और वो एंड्रू की हालत चेक करते हैं। फिर एंड्रू बातों बातों में उन्हें इस जगह से वापस जाने के लिए बोट कब आएगी ये पूछता है, लेकिन डॉक्टर मॉनरो कहता है कि वो पिछले 11 साल से यहाँ पर है और उतने समय में सिर्फ 4 से 5 बार ही बोट आई है और डॉक्टर यहाँ पे रहने का उसका इंतजाम करते हैं। उसी दिन दोपहर को एंड्रू को किसी अजीब क्रीचर की गुर्राने की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो घबरा कर बाहर आता है। तभी उसकी नजर मारिया नाम की एक लड़की जो डॉक्टर मॉनरो के साथ थी उस पे जाती है। तभी मनगमरी उसके पास आकर डिनर का पूछता है, लेकिन एंड्रू से पूछता है कि ये आवाज किस चीज की थी। तभी हंसते हुए मनगमरी कहता है इस जंगल में अजीब अजीब क्रीचर्स है। अब एंड्रू नीचे जाता है और डॉक्टर मॉनरो उसे मारिया से मिलवाते हैं और मारिया यहाँ से जाने के बाद एंड्रू को बताते हैं कि जब मारिया 11 साल की थी तभी पनामा सिटी में वो बेघर डॉक्टर को मिली थी और उसे बचाने के लिए ही डॉक्टर उसे इस आइलैंड पर लेके आए थे। अब इस जगह पे टोटल 4 लोग रहते थे, डॉक्टर मॉनरो, मारिया, मनगमरी और एक हाउस हेल्प था जिसका नाम था मलिंग। अब डिनर के दरमियान काफी बातचीत होती है। अब डिनर के बाद मारिया अपने रूम में जाती है और एंड्रू भी उसके पीछे पीछे जाकर उससे बातें करने लगता है। मारिया बताती है कि डॉक्टर ने ये प्लेस पूरा डेवलप किया है और उनके पहले यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था और बातों बातों में पता चलता है कि मारिया कभी इस आइलैंड के बाहर गई ही नहीं है और उसे यहाँ पे रहना काफी पसंद है और वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन इसी समय पास के ही एक झोपड़ी से बहुत जोरों से गुर्राने की आवाज आ रही होती है, इसीलिए एंड्रू अंदर देखने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन वो आवाज अचानक से बंद हो जाती है। अब नींद न आने के कारण एंड्रू वहाँ के लाइब्रेरी में जाता है और आसपास की बुक पढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर मॉनरो आते हैं। उन्हें लग रहा था कि एंड्रू उनके बारे में ही जानकारी निकाल रहा था और इसीलिए वो खुद ही अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और डीएनए मॉडिफिकेशन में उनका स्पेशलाइजेशन है। काफी समय से वो इंसानों के डीएनए मैनिपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ये टॉपिक बैन होने के कारण डॉक्टर के रिसर्च को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए ही वो इस आइलैंड पे आए थे। अब एंड्रू इन सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्टेड था और तभी डॉक्टर उसे इंसान और जानवरों के डीएनए से मिलाकर बनाए हुए एम्ब्रियोज दिखाता है, लेकिन एंड्रू ये सब कुछ देख के पूछता है कि क्या इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाना सही रहेगा, हम तो नियति के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन एंड्रू अपनी बोट को देखने जाता है जिसमें एक होल पड़ गया था। तभी वहाँ पे मारिया अपने पेट चीता के साथ आती है और दोनों भी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वो चीता भाग जाता है और दोनों भी जंगल में उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी एंड्रू देखता है कि हाउस हेल्प मलिंग किसी अजीब तरीके से वहाँ पे पानी पी रहा होता है और जब वो एंड्रू को देखता है तो बंदरों की तरह जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। ये देख एंड्रू को बहुत ही अजीब लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं मलिंग काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे बांधकर अपने लैब में लेकर जाते हैं। ये देख एंड्रू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को सुनाता है कि आप अपने हाउस हेल्प को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अजीब अजीब बातें करता है कि कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती और उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें फोर्स का यूज करना पड़ता है। अब एंड्रू को ये सारी चीजें अजीब लग रही होती है, इसीलिए वो अपने बोट को ठीक करने लगता है। लेकिन तभी एक अजीब सा क्रीचर उसका पीछा करने लगता है, जिसे डरकर एंड्रू भागकर बेस में आने लगता है। तभी मनगमरी और डॉक्टर मॉनरो उसे आकर बचाते हैं।
अब एंड्रू ना चाहते हुए भी बेस में आता है और वो सीधा उस झोपड़ी में जाता है जहाँ से गुर्राने की आवाजें आया करती थी। वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे जानवरों को बांध के रखा था और अंत में डॉक्टर की लैब थी जहाँ पे मानो कोई सो रहा था। वो आगे जाकर वो चद्दर उठाता है तो देखता है कि इंसान और जानवर का एक क्रीचर वहाँ पे था। ये देख एंड्रू डर जाता है। तभी डॉक्टर मोनरो आते हैं। एंड्रू से पूछता है कि ये चीज क्या है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये एक भालू है जिसका डीएनए उन्होंने चेंज कर दिया है और वो अब इस भालू को इंसान में बदलना चाहते हैं। वो आगे बताते हैं कि किसी भी इंसान के सेल लेवल को अगर हम मॉडिफाई करना सीखे यानी डीएनए को चेंज करना सीखे तो हम इंसान को किसी भी चीज में बदल सकते हैं। एंड्रू गुस्से में पूछते कि ये सब स्टडी आप क्यों कर रहे हो। तभी डॉक्टर कहते हैं कि इंसानों के अंदर काफी सारे फ्लॉज यानी कि कमियां होती है और वही सुधारने के लिए वो इंसानों का डीएनए चेंज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो उस क्रीचर को भी सीरम देते हैं ताकि वो जानवर से पूरा इंसान बन जाए। ये सारी चीजें देखने पर एंड्रू बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है और अपने रूम में आकर सोच ही रहा होता है कि यहाँ से कैसे निकले। लेकिन तभी रात में उसके पास मारिया आती है और दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन एंड्रू बेस पे और भी कुछ लोगों को देखता है जो अजीब दिख रहे थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि पहले ये सारे लोग जानवर थे, मैंने इन्हें बदलकर इंसान बना दिया है। और आगे कहते हैं कि कल का वो क्रीचर भी अब पूरा इंसान बन गया है और एंड्रू उसे देखने जाता है और देखता है कि वो भले इंसान की तरह दिख रहा था लेकिन जब वो म्यूटेंट अपने दूसरे भालू साथी के पास जाता है तब वो जानवरों की भाषा में बात करने लगता है। ये देखकर डॉक्टर मोनरो बहुत ही गुस्सा होते हैं और एंड्रू को मनगमरी को बुलाने के लिए कहते हैं। अब मनगमरी डॉक्टर के पास जाने के बाद यहाँ पे एंड्रू उसके रूम से राइफल चुराकर बेस से बाहर जाता है और उस क्रीचर की तलाश में एक गुफा के यहाँ पहुँचता है जहाँ वो देखता है ये गुफा में काफी सारे म्यूटेंट्स रह रहे थे जो डॉक्टर ने अलग अलग जानवरों को इंसान में बदलने के एक्सपेरिमेंट में बनाए थे। एंड्रू को वहाँ देखकर ये सारे लोग उस पर हमला करने के लिए आते हैं लेकिन तभी वहाँ पे इन म्यूटेंट्स का लीडर जिसे सायर द लॉ कहा जाता है वो आता है। वो इंग्लिश में ही एंड्रू से बात कर सकता था और वो सबको रोकता है और कहता है कि डॉक्टर मोनरो ने हमें यहाँ पे एक लॉ दिया है जिसके चलते हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते, किसी का भी खून इस जमीन पे नहीं गिरा सकते, इसीलिए हमें इसे छोड़ना होगा। लेकिन इनके बातचीत के दरमियान ही वहाँ पर एक दूसरा म्यूटेंट एंड्रू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर मोनरो आ जाते हैं जो गन से सबको डराकर एंड्रू को अपने साथ लेकर जाते हैं और जिस म्यूटेंट ने एंड्रू पे हमला किया था उसे भी सजा के तौर पर अपने साथ लेकर जाते हैं। एंड्रू डॉक्टर को उनका ये पागलपन रोकने के लिए कहता है लेकिन डॉक्टर उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसे धमकी देते हैं कि अगला शिप 2 से 3 साल के बाद आएगा। अगर उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो उसे भी बाकी जानवरों की तरह ही बना दिया जाएगा। अब थोड़े समय के बाद हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जिसे सजा के तौर पे यहाँ पे लाया गया था, जो आखिरी बार से और भी ज्यादा इंसानों की तरह दिख रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसके शरीर में इंसानों वाला सीरम डाला था और उसके झुंड के बाकी के जो म्यूटेंट्स रहते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं उसे देखकर। वो सारे लोग डॉक्टर के नियमों को तोड़ना चाहते थे और एक म्यूटेंट अपना गुस्सा निकालने के लिए जंगल में किसी जानवर को मारने जाता है। वही दूसरी जगह पे एंड्रू बोट ठीक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मारिया आती है और वो मारिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी दरमियान हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जो गुस्से में बाहर निकला था, वो शेर पर हमला करता है और दोनों का काफी ज्यादा शोर होने लगता है। इसीलिए एंड्रू और मारिया बेस पर आते हैं और डॉक्टर एंड्रू यही शोर देखने के लिए जा रहे थे और एंड्रू को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब ये तीनों भी देखते हैं कि उस म्यूटेंट ने शेर को मार दिया है जो कि नियमों के खिलाफ था। इसीलिए डॉक्टर उसी गुफा में जाते हैं और सबको ऑर्डर देते हैं कि जिस भी म्यूटेंट ने शेर को मारा है उसे मेरे सामने लाए। ये देख वो म्यूटेंट वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर भी उनके पीछे जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो एक म्यूटेंट एंड्रू को अपने साथ आने के लिए कहता है और वो उसे उस म्यूटेंट को दिखाता है। वो काफी जख्मी हालत में था और एंड्रू को वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर डॉक्टर ने मुझे वापस से पकड़ा तो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसीलिए प्लीज मुझे मार डालो। अब एंड्रू को डॉक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए गन दी होती है, उस म्यूटेंट को मार देता है और तभी गोली की आवाज से सब लोग वहाँ आते हैं और एंड्रू ने उनके साथी को मारा था। ये देख सारे म्यूटेंट गुस्सा होते हैं क्योंकि नियम सबके लिए एक होने चाहिए थे। अब थोड़े समय के बाद सारे म्यूटेंट बेस पर हमला करने के लिए आते हैं ताकि वो एंड्रू को मार सके, लेकिन डॉक्टर नीचे आकर बस उन्हें एक बार देखते हैं और डॉक्टर से डर कर वे लोग निकल जाते हैं।
लेकिन खुद डॉक्टर भी एंड्रू पर काफी गुस्सा था और इसी के चलते एंड्रू और मारिया रातों रात ही वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन तभी डॉक्टर आकर एंड्रू को भी वो इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो जानवर बने और एंड्रू को अपने लैब में आकर उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। एंड्रू भी धीरे धीरे जानवर जैसे ही दिखने लगा था। अब अगले दिन मोंटगोमरी लैब में आता है और एंड्रू को ऐसा पाकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और डॉक्टर को एंड्रू को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन डॉक्टर मोंटगोमरी को भी सीधा मार देते हैं और उसे भी अपने लैब में रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मलिंग आ जाता है और मोंटगोमरी के शरीर को लेकर वो जानबूझ के बेस के गेट पे डाल देता है और तभी म्यूटेंट्स वहाँ आकर उसके शरीर को लेकर जाते हैं और उनके लीडर को कहते हैं कि डॉक्टर भी अभी नियमों को तोड़ रहा है, इसीलिए उसे हमें मारना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर ने एंड्रू के लिए चूहे लाए होते हैं ताकि वो जानवरों की तरह उन्हें खाए। लेकिन एंड्रू काफी गुस्सा होता है और मना कर देता है, लेकिन उसका दिमाग बदल रहा था, इसीलिए वो इंसानों जैसा सोचने के लिए खुद को अपनी पुरानी लाइफ याद दिलाता है कि कैसे उसका भाई युद्ध में शहीद हुआ था। और इस याद के कारण एंड्रू रोने लगता है, यानी कि उसमें अभी भी इंसानों जैसे इमोशंस थे। ये देख डॉक्टर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे म्यूटेंट्स की हलचल सुनाई देती है और वो बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मोंटगोमरी का शव अब यहाँ पे नहीं है और वो जंगल की तरफ म्यूटेंट्स को डराने के लिए जाते हैं। अब यही मौका देख मारिया एंड्रू के पास आती है, चाबी के मदद से एंड्रू को रिलीज करके वहाँ से गन लेती है और भागने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ सारे म्यूटेंट्स डॉक्टर के ऊपर हमला करते हैं, तो यहाँ पे म्यूटेंट्स डॉक्टर को ऑलमोस्ट मार ही देते हैं और वो उन्हें लेकर उनके लैब में आते हैं। लेकिन एंड्रू अपने गन से उन्हें रोकता है और वो लोग डर कर डॉक्टर को वहीं पे फेंक भाग जाते हैं। अब एंड्रू डॉक्टर के पास आता है और वापस इंसान बनने का तरीका पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब वो पूरी तरीके से जानवर बन चुका है। ये देख एंड्रू को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को मार देता है। अब एंड्रू एक प्लान बनाता है और टॉप पर जाके डॉक्टर की लाश को वही ही लटका देता है। अब उनकी आंखें खुली थी। ये देख म्यूटेंट्स को लगने लगता है कि डॉक्टर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उनसे डरने लगते हैं। अब यही मौका देख एंड्रू, मारिया और मलिंग तीनों एक जगह पे छुप जाते हैं। अब थोड़े समय के बाद म्यूटेंट्स को पता चल जाता है कि डॉक्टर मर गए हैं, जिसके चलते वो बेस की तोड़फोड़ करने लगते हैं और लैब को भी आग लगा देते हैं और जितने भी खतरनाक जानवर थे उन्हें आजाद करते हैं, जिनमें काफी सारे शेर थे जो उन्हीं पर हमला करते हैं। थोड़े समय के बाद सब कुछ शांत होता है और यही मौका देखकर ये तीनों भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक शेर मलिंग को पकड़कर उसे मारने लगता है। अब ये दोनों चाहते हुए भी उसे बचा नहीं पाते। अब ये दोनों भी कैसे तैसे किनारे तक आ जाते हैं और वो बोट को पुश करके आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक म्यूटेंट इनके ऊपर हमला करके एंड्रू को पानी में गिराता है। लेकिन मारिया उसे मारती है और एंड्रू को बोट में लाती है, लेकिन म्यूटेंट वापस से ऊपर आने लगता है और एंड्रू टूटे हुए चप्पू से उसे मार गिराता है और इसी तरह ये लोग वहाँ से बच जाते हैं। थोड़े समय के बाद एंड्रू जगता है तो वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गया था, क्योंकि उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं था। वही उन्हें एक शिप दिखाई देती है जिसे एंड्रू खुश होकर आवाज लगाने लगता है। वही हम मारिया को देखते हैं जो जानवरों के फॉर्म में बदल रही थी और मूवी इधर ही खत्म होती है। यानी कि यहाँ पे मारिया खुद एक जानवर होती है, शायद पैंथर, जिसे डॉक्टर ने सीरम दे देकर कन्वर्ट करके इंसान बना दिया था और अब वो दवाई नहीं ले रही थी, इसीलिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जा रही थी। पे ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।